अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कंपाइलिंग इंस्ट्रक्शन के कोर्स में हम वीक 3 में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर। तो इसमें हमने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो डिस्कस की थी, जिसमें हमने कंपाइलर का जो इंटरनल पार्ट है, जिसमें हमने दो मेन पार्ट्स की बात की थी, फ्रंट एंड की बात की थी और बैक एंड की बात की थी। उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से फेज किस पार्ट में आते हैं, वो भी हमने डिस्कस किए थे। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि फेजेस और पाथ में क्या डिफरेंस है, वो भी हमने डिस्कस किया था। इसी तरह हमारे पास जो फर्स्ट फेज है लेक्सिकल एंड लेज़र, इसके डिफरेंट रोल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं वो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो है इसमें हमने क्या काम करना है कि हमने जो है वो डिफरेंट डेफिनेशन टाइप की चीज़ें उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें टोकन क्या होता है, स्ट्रीम क्या होती है, पैटर्न क्या होते हैं, लेक्सिम क्या होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। इस तरह सिंटैक्स एनालाइजर जो सेकंड फेज़ है उसके मेन रोल्स क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है टोकन। टोकन किस तरह होता है कि इट इज़ अ पेयर कंसिस्ट ऑफ टोकन नेम एंड एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने जो है वो फर्स्ट जो फेज वीक 2 की वीडियो थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जो टोकन है उसको हम किस तरह जो है वो लिखेंगे, जिसमें हमने कहा था कि टोकन नेम और उसके बाद उसकी दूसरी वैल्यू क्या होगी, एट्रीब्यूट वैल्यू। तो सिंबल टेबल में जो एंट्री काम कर रहे हैं वो बेसिकली हम इसके हिसाब से वैल्यूज़ को देख रहे हैं। ठीक है, पैटर्न क्या होता है, इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म दैट लेक्सिम ऑफ टोकन में टेक। तो लेक्सिम जो है वो किस तरह बनेगी कि हमने हमारे पास जो जैसे ही पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा तो हमारे पास एक लेक्सिम बन जाएगी। ठीक है, पैटर्न ऑफ अ कीवर्ड इज सेम एज दैट कीवर्ड, जो भी कीवर्ड था, जिस तरह इफेक्ट, फॉर है, वाइल है। फॉर आइडेंटिफायर एंड अदर टोकन इट कैन बी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी कि जो वेरिएबल नेम होते हैं या कुछ और चीज़ें उनके लिए जो कम्प्लेक्स चीज़ें भी हो सकती हैं। फॉर स्पेसिफाइंग लेक्सिम पैटर्न रेगुलर एक्सप्रेशन आर यूज। तो लेक्सिम पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या यूज़ करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन, ताकि हमें वो चीज़ें जो है वो पैटर्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो पैटर्न बेसिकली क्या होते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन होती हैं जिनको हम मैच करके लेक्सिम या टोकन जनरेट करते हैं। ठीक है, लेक्सिम sequence of characters in the source program that matches the pattern for a token is called लेक्सिम। तो लेक्सिम क्या होगी, sequence of characters in the source program that matches the pattern, जो पैटर्न जिसकी अगेंस्ट हमने उसको मैच करना। ठीक है, फॉर अ टोकन, तो टोकन बनाते वक्त हम पैटर्न को देखेंगे और पैटर्न जैसे ही उस लेक्सिम का या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का वो पैटर्न बन जाएगा तो उसको हम टोकन डिक्लेयर कर देंगे या लेक्सिम करनी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो असाइनमेंट स्टेटमेंट है, जिस तरह वीक 2 में डिस्कस की थी असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो इसको हमने लेक्सिम, हमारे पास क्या बन गया, ये एक लेक्सिम है, यानी कि कोई भी वेरिएबल आइडेंटिफायर है तो इसका जो है वो आइडेंटिफायर है, तो इसको हमने सिंबल टेबल में इसकी एंट्री करने के बाद हमने इसको टोकन की फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया, आइडेंटिफायर नंबर 1 इक्वल सिंबल है। बी जो है आइडेंटिफायर है, इसको हमने आइडेंटिफायर नंबर 2 इसको हमने सिंबल टेबल में एंट्री कर दी। सी ये भी आइडेंटिफायर है, इसको हमने सिंबल टेबल में एंट्री कर दी। ठीक है, इस तरह हमारे पास इस तरह के बहुत हैं। जिस तरह टोकन हमारे पास क्या बन सकता है, इफ़ का बन सकता है। तो इस इफ़ में हमारे पास जब दो करैक्टर आ रहे हैं, आई कामा एफ, यानी कि आई अलग गया और एफ अलग गया। ठीक है, एल्स इसमें हमारे पास 4 करैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो लेक्सिम हमारे पास क्या बन रही है, इफ़ एल्स बन रहा है। कंपेरिजन ऑपरेटर आ सकते हैं। ठीक है, आईडी फॉर आइडेंटिफायर कोई आ सकता है, नंबर कोई आ सकता है, कोई भी लिटरल वैल्यू आ सकती है। इस तरह हमारे पास जो है वो डिफरेंट लेक्सिम्स होंगी और उनका हमको डिफरेंट टोकन से हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इनपुट बफरिंग, बफर इज ऑफ द साइज एन एंड एन इज यूजली द साइज ऑफ द डिस्क ब्लॉक दैट इज फोल्ड इन। तो जो भी डिस्क का साइज होगा वो बेसिकली होगा रीड एन करेक्टर इनटू अ बफर। if file has less than n character then a special character end of file is stored at the end of it। तो आपने प्रोग्रामिंग में देखा होगा कि एंड ऑफ फाइल पर जो है वो आप आखिर में एंड ऑफ फाइल करेक्टर भी आपको मिल सकते हैं, स्पेशल करेक्टर। ठीक है, 2 पॉइंटर्स टू द इनपुट आर मेंटेन, 2 पॉइंटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, पॉइंटर लेक्सिम बिगिन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द करंट लेक्सिम। तो जो करंट लेक्सिम हम देख रहे होंगे उसको स्टार्टिंग को मार्क करेगा। पॉइंटर फॉरवर्ड स्कैन्स अहेड अंटिल अ पैटर्न इज फाउंड। तो जैसे जैसे वन बाय वन करेक्टर या सीक्वेंस ऑफ करेक्टर को हम जो है रीड करते जाएंगे और कब तक रीड करेंगे, जब तक हमें कोई पैटर्न नहीं मिल जाता। जैसे कोई हमें पैटर्न मिलेगा तो उसको हम जब लेक्सिम डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, वंस द नेक्स्ट लेक्सिम इज डिटरमाइन फॉरवर्ड इज सेट टू द करेक्टर एट इट्स द राइट एंड। तो हमारे पास जो फॉरवर्ड होगा
यहाँ पर हमारे पास मैचिंग हो जाएगी तो ये लेक्सिम बिगिन जो है वो नेक्स्ट में मूव कर जाएगी। लेक्सिम बिगिन इज सेट टू द करेक्टर इमीडिएटली आफ्टर द लेक्सिम जस्ट फॉर्म। तो ये वाला जो बिगिन वाला होगा ये पॉइंटर नेक्स्ट में यहाँ पर आ जाएगा और फॉरवर्ड जो है वो दोबारा से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इफ़ वी रीच द एंड ऑफ द बफर देन रीलोड द अदर बफर विथ इनपुट। तो अगर ये वाली जो है वो ख़त्म हो जाती है तो हमें नया स्ट्रिंग जो है वो इसको पहले इनपुट देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो इनपुट बफर जो है वो जो भी हमारे पास मेमोरी होगी उसको जो इसमें हमारे पास जो स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स होंगी उनको हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने के बाद उसको लेक्सिम और टोकन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ टोकन्स। रेगुलर एक्सप्रेशन और इम्पॉर्टेंट नोटेशन फॉर स्पेसिफाइंग लेक्सिम पैटर्न। तो टोकन को किस तरह आपने रिकॉग्नाइज करना है कि हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हम टोकन को रेगुलराइज करेंगे, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन इफेक्टिवली स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ पैटर्न। उसमें हम पैटर्न को स्पेसिफाई कर देंगे दैट वी एक्चुअली नीड फॉर टोकन, जिन हमें टोकन की ज़रूरत पड़ेगी। दे कैन नॉट एक्सप्रेस ऑल पॉसिबल पैटर्न्स। हम सारे पैटर्न को जब एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिन कंपाइलर में जिन जिन पैटर्न्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी उनको हम सिर्फ जो है वो एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ सी आइडेंटिफायर। तो हमारे पास जो वेरिएबल का नेम थे तो उनके लिए बेसिकली जो है वो हमारे पास किस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। तो हमने ये बैकएंड पर जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई थी जहाँ पैटर्न हमने बना लिया था। इस पैटर्न में हमारे पास जो वेरिएबल नेम है या तो वो कोई कैरेक्टर से या लेटर से स्टार्ट हो सकता है या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे पास डिजिट नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग के बाद जो ब्रैकेट है इसमें देखें कि हमारे पास जो है वो लेटर भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर भी आ सकते हैं, डिजिट भी आ सकते हैं। इनमें आर का बेटर यूज़ किया ना, तो इनके मिक्स अप से कोई भी चीज़ बन सकती है और स्टार का मतलब ऑप्शन है। तो इनको यूज़ करें या ना करें इससे हमारा वेरिएबल सिर्फ इन दो कैरेक्टर से भी बन सकता है, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है वो रेगुलर डेफिनेशन में देखते हैं कि वी गिव नेम टू सर्टन रेगुलर एक्सप्रेशन एंड यूज़ दोज नेम इन सबसिक्वेंट एक्सप्रेशन। तो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं एक्सप्रेशन के अंदर। तो नो वी कैन रिप्रेजेंट अबव रेगुलर एक्सप्रेशन एज फॉलो। जो हमने ये वाला एक्सप्रेशन है इसमें देखें तो हमारे पास लेटर क्या हो सकते हैं, डिजिट क्या हो सकते हैं, ये फिर हम उनको डिटेल में यहाँ पर बता रहे हैं कि लेटर में हमारे पास कैपिटल ABC और स्मॉल ABC ये बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। डिजिट्स में हमारे पास 0 to 9 तक के डिजिट हो सकते हैं। ID आइडेंटिफायर वो किस तरह बनेगा, लेटर अंडरस्कोर, और स्टार्टिंग में हमारे पास लेटर कोई हो सकता है, अंडरस्कोर स्टार्ट हो सकते हैं, उसके बाद लेटर भी आ सकते हैं, डिजिट भी आ सकते हैं, ठीक है। इट कैन आल्सो बी रिटन एज लेटर्स A to Z और स्मॉल A to Z। इस तरह डिजिट्स को 0 to 9 इस तरह, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी लेटर डैश लेटर, ठीक है। तो ये वाली जो है आइडेंटिफायर इसको हम यहाँ पर बेसिकली लेटर और डैश और उसके बाद ये वाले ऑप्शनल में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो किसी तरह से बना सकते हैं। आपने रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ऑटोमेटिक कोर्स के अंदर भी पढ़ी हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर भी हम इसको दोबारा से रेगुलर एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे, किस तरह हम उनको जनरेट करते हैं, किस तरह उनको हम लिखते हैं, ठीक है। तो किस तरह हम पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह पैटर्न हम बना सकते हैं, ठीक है। तो रोल ऑफ सिंटैक्स एनालाइजर में हमारे पास क्या होगा, दिस फेज इज आल्सो कॉल्ड पार्सर। इट ऑब्टेन टोकन फ्रॉम लेक्सिकल एनालाइजर, यानी कि टोकन स्ट्रीम को इनपुट लेगा, देन चेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द टोकन्स एंड प्रोड्यूस अ पार्स ट्री, uses grammar to check structure and syntax, recognize correct syntax and find the syntax error। तो इसमें बेसिकली जो है वो सिंटैक्स को फॉलो किया जाता है कि जो चीज़ जो है वो हमें लेक्सिकल एनालाइजर से टोकन स्ट्रीम से आ रही है वो उसका सिंटैक्स ठीक है या नहीं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे अगर डायग्राम में भी देखते हैं तो हमारे पास सोर्स प्रोग्राम इनपुट में आ रहा है। उसके बाद फर्स्ट पेज है लेक्सिकल एनालाइजर, इसका क्या काम है टोकन स्ट्रीम को जनरेट करना, ठीक है। तो ये टोकन स्ट्रीम जो है वो गेट करेगा और एट द एंड फिर क्या करेगा पार्सर जो है वो उस पर जो है वो अपना सिंटैक्स एनालाइजर वाला काम जो है वो करेगा। और उसके बाद अगर उसमें किसी किस्म का सिंटैक्स एरर आता है या एरर किस किस्म भी आता है तो वो एरर जो है वो शो करेगा, ठीक है। और जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये एज आउटपुट में भी पार्स ट्री जनरेट करेगा। तो टोकन ट्री बेसिकली यहाँ पर वो जनरेट करेगा जिसका हम पार्स ट्री कह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट में आपके पास जो है वो जो रेस्ट ऑफ फ्रंट एंड, इसका मतलब है यहाँ पर सिमेंटिक एनालिसिस वाला काम आएगा। उसके बाद जो है वो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन वाला काम आएगा, ठीक है। और सिंबल टेबल जो है वो इनपुट इसमें जा रही है ना,
ठीक है। तो सिंबल टेबल में आइडेंटिफायर्स की एंट्री होंगी, उनको यूज़ करते हुए जो है वो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होगी, ठीक है। जो फोर्थ फेज था वो जनरेशन जब होगी तो वो आपके बाद जो है वो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। तो ये नेक्स्ट जो बैकएंड वाला फेज है उसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो सिंटैक्स एरर हैंडलिंग, बेसिकली इसमें एरर्स जो है वो हमने बात की थी स्टार्ट में, फिजिक्स में भी हमने बात की थी कि एरर हैंडलिंग का क्या काम होगा। तो लेक्सिकल एरर, मिस स्पेलिंग ऑफ आइडेंटिफायर्स, मतलब हमारे पास जो आइडेंटिफायर्स हैं उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। इसी तरह मिसिंग अराउंड टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। जो स्ट्रिंग है उसमें अगर डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन आप यूज़ कर रहे हैं या डबल कोटेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो अगर मिसिंग है, या सेमीकोलन मिसिंग है, इस तरह की चीज़ें इसमें आ सकती हैं। सिंटैक्टिक में मिस प्लेस, एक्स्ट्रा और मिसिंग ब्रेसेस, ठीक है। जो ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं उनमें जो है वो ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। यूज़ ऑफ केस विदाउट स्विच, स्विच आप जो है वो लगाते हैं, स्विच नहीं लगाते और केस जो है वो यूज़ कर देते हैं। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ टोकन, जो टोकन की इंट्रीज हैं या टोकन स्ट्रीम है उसमें रॉन्ग ऑर्डर आ जाए। सिमेंटिक, द मिसमैच बिटवीन ऑपरेटर्स एंड ब्रांड, जो आप एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं उसमें अगर टाइप चेकिंग आप कर रहे हैं तो उसमें टाइप मिसमैच हो जाए। यूज़ रिटर्न इन अवॉइड टाइप फंक्शंस, ठीक है। लॉजिकल एरर्स आ सकते हैं, एरर्स इन लॉजिक ऑफ प्रोग्राम, इस तरह बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं। आपने जो है वो पहले भी एरर्स की डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ी होंगी, ठीक है। रन टाइम एरर आ सकते हैं, लॉजिकल आ सकते हैं, सिंटैक्स एरर आ सकते हैं, बहुत सारे एरर्स भी आ सकते हैं। तो उनको जो है वो यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। तो सिंटैक्स एरर हैंडलिंग जो है वो इसमें बहुत सारे एरर्स को जो है वो देखा जाता है, किस किस्म का एरर आता है तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है, कौन सी लाइन पर है, किस किस्म का है वो भी आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो है वो इस वीक का जो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर था उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हमने डिस्कस करें। तो मेन काम जो है वो यहाँ पर ही था कि हमारे पास लेक्सिकल एनालाइजर और सिंटैक्स एनालाइजर जो है वो क्या क्या काम करते हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फिर नेक्स्ट वाला काम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो हम जो है वो नेक्स्ट वाले वीक में जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो किस तरह बनती हैं, उससे किस तरह टोकन रिप्रेजेंट होते हैं, या पैटर्न किस तरह जो है वो हम बना सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।